मेजर अरमान सिंह ने आर्मी जीप से उतरते ही अपने कस्बे की कंकरीली जमीन पर अपने बूटों की आहट महसूस की। महीनों सीमा पर बिताने के बाद वो आखिरकार घर लौटे थे, ठीक अपनी शादी की सालगिरह पर। दरवाजे पर इंतजार कर रही थी मीरा, उनकी पत्नी। उसके चेहरे की मुस्कान किसी भी पदक से ज्यादा चमकदार थी। उन्होंने एक दूसरे को वैसे गले लगाया जैसे कोई अपना घर लौटे। उस रात उनके छोटे से घर में हंसी गूंज रही थी। मीरा के हाथों के बने खाने की खुशबू हवा में थी और शादी की सालगिरह पर खोले जा रहे तोहफों की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ पल के लिए युद्ध, ठंड और गोलियों की आवाजें बहुत दूर लग रही थीं। छत पर तारों के नीचे हाथों में हाथ डाले बैठे अरमान ने फुसफुसाया, सिर्फ एक हफ्ता, फिर मुझे लौटना है। तब तक मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। भोर से पहले उनका फोन जोर से बजा। कमांड का कॉल था। सीमा पर हमला हुआ था। हालात बेहद नाजुक थे। उनकी यूनिट को उनकी जरूरत थी। मीरा चुपचाप खड़ी रही, आंखों में आंसू छलकते हुए। तुम अभी तो आए हो अरमान। पता है, उन्होंने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा। लेकिन मेरे भाई वहां लड़ रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो खुद को और तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन बाद गोलियों और धुएं से गूंजते आसमान के नीचे मेजर अरमान ने अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए जबरदस्त जवाबी हमला किया। दुश्मन संख्या में अधिक था, फिर भी उन्होंने वीरता से हर मोर्चा संभाला, हर इंच मातृभूमि का बचाया। सूरज ढलते ढलते तिरंगा गर्व से लहरा रहा था। दुश्मन पराजित हो चुका था, पर मेजर अरमान वापस नहीं लौटे। 1 हफ्ते बाद उसी घर में, जो कुछ दिन पहले हंसी से भर गया था, मीरा अब खामोशी से बैठी थी। उसी साड़ी में जो उसने अपनी शादी की रात पहनी थी। उसकी गोद में था तिरंगा झंडा और हाथों में अरमान का आखिरी पत्र, जो उन्होंने लिखा तो था पर भेज नहीं पाए। अगर ये तुम्हारे पास पहुंचे तो समझना कि मैंने अपना वादा निभाया, बस उस तरह नहीं जैसी हमने उम्मीद की थी। मत रोना मीरा, अन्या को बताना कि उसके पापा कभी अपने फर्ज से नहीं भागे। मैं उस घर की हिफाजत करने निकला था जहां अभी अभी वापस लौटा था। तुम्हारी वो सालगिरह के लिए नहीं रुक सका, लेकिन उसने तुम्हें हमेशा के लिए शांति का तोहफा दे दिया।